आपकी वो गाल वो जिस्म को टच करता है, आप उसको कुछ नहीं कहती, तो ये लाइन नहीं होती? क्या ख्याल है मर्द के लिए? मैं अब आपको इसका भी क्लियर कर देती हूँ। मैं उन पे लाइनें मारती थी। ये अब आप एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे काम करने वाली भी होगी ना, चंगड़ी टाइप भी बंदी होगी ना, वो किसी को लाइनें मारेगी ना तो बंदा उस पर फूल बरसाएगा, गोलियां नहीं। थिएटर करती हैं आप? जी सही है। थिएटर लाइन में फन मजा होता है जिसके अंदर, जिसमें बिल्कुल डांसिंग आप, जिसमें डांस भी होता है, मुजरा टाइप, जो मुजरा टाइप भी होता है, एटम सॉन्ग करते हैं हम लोग। मैंने अपने लिमिट में रह के काम किया है, ना तो मैंने कभी कमीज़ उठाई है, ना मैंने कभी जिस्म दिखाया है। मेरी कोई भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं टिकटॉक पे, उस पर क्या कहते हैं, यूट्यूब पे, ठीक है। मैंने सबसे पहले जो आइटम की थी वो सांपों के साथ की थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान और रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर 42। मेरे साथ अदाकारा करीना जान मौजूद है। इनके साथ जनाब कोई प्रोड्यूसर बदतमीज़ी करता है, वो इनसे कुछ गलत डिमांड करता है। जब ये उसकी डिमांड पूरी नहीं करती तो उसकी जो ईगो होती है वो हर्ट हो जाती है और वो इस खातून के ऊपर जनाब कातलाना हमला करवाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोड्यूसर पहले कुछ और डिमांड करते हैं और उसके बाद जनाब स्टेज पे लेके आते हैं, स्क्रीन पे लेके आते हैं। कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं कि ये क्या मामला है, आप पे हमला किसने करवाया, क्या मामला है? देखिए जी, मुझे माशाल्लाह से थिएटर लाइन में 8-9 साल हो गए। मैंने बड़ा स्ट्रगल किया है, ठीक है, और बड़ी मेहनत की है। मैंने इस थिएटर लाइन को बड़ा टाइम दिया है और बड़ी मेहनत मैंने करके आगे आई हूँ। और पिंडी में मैं अरसा दराज के बाद ड्रामा करने गई थी। मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी मेरे हमारे प्रोड्यूसर हैं यूसुफ साहब, मैंने उनकी इज़्ज़त रखी, बात रखी, मैंने ड्रामा कर लिया। उनकी मेहरबानी है, वो साथ थे। बहुत सारे कुछ आर्टिस्ट भी थे जो, जब मेरे पे ये कार्रवाई हुई है तो सब ने उस टाइम पे खड़े हुए हैं। कुछ आर्टिस्ट वहाँ पे आए हैं पिंडी में। ये था कि मैं पिंडी ड्रामा कर रही थी। पिछला वीक मैं ड्रामा कर थी बाबर साहब का। मुझे नहीं पता था कि इस ड्रामे में कौन कौन प्रोड्यूसर हैं। मेरे जैसे जैसे पोस्टर बनते गए, नाम चेंज होते गए कि जी इनमें एक लड़की भी प्रोड्यूसर है, फिर ये इनका ये सारा सिस्टम जो है ना वो चलता गया। मेरी बड़ी खूबसूरती से पिछली डेट गुजरी है, हंसी मजाक से इन्हीं लोगों के साथ। थिएटर करती हैं आप? जी सही है। थिएटर लाइन में फन मजा होता है जिसके अंदर, जिसमें बिल्कुल डांसिंग आप, जिसमें डांस भी होता है, मुजरा टाइप, जो मुजरा टाइप भी होता है, एटम सॉन्ग करते हैं हम लोग। और इसमें तो लोग कहते हैं कि जनाब ये जो मुजरा करती हैं उसमें ही जो है ना वो आगे कस्टमर ढूंढ लेती हैं, उसके बाद ख़वातीन ले जाती हैं पीछे, बिहाइंड द सीन सारे मामला चलते हैं, फिर वही जो है ना वो क्या कहते हैं, इन्वेस्टर बैठे होते हैं, बिजनेसमैन बैठे होते हैं, वो पैसा फेंक देते हैं। देखिए जी, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, मैं बड़ी मजबूरी से आई थी अपने वालिद साहब की डेथ के बाद। मेरी गाड़ी में फायर लगा है, वो गाड़ी भी मैंने बैंक से ही ली है, किस्तें 5 साल की मैंने अदा की हैं। अभी वो गाड़ी ट्रांसफ़र हो रही है मेरे नाम पे, रेंट पे मेरा घर है, ठीक है, सबको, बहुत सारे लोगों को पता है। 8-9 साल की मेरी मेहनत है, फिर भी यहाँ से आइडिया लगा लिया कि मैंने नहीं कुछ बनाया, मैंने नहीं लोगों की डिमांडें पूरी की। 8-9 साल में घर गाड़ी बंगला कुछ नहीं बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया, क्योंकि मैं आपको एक बात क्लियर करती हूँ। अगर एक लड़की की पेमेंट 1 लाख या 2 लाख है ना, तो उतने का तो ड्रेस बन जाता है, लड़कों के कपड़े बन जाते हैं, ठीक है, पेट्रोल लग जाता है, आपके अपने खर्चे होते हैं। जैसे मेरी फैमिली में आपको जारी बात है, मैं स्टडी भी करवा रही हूँगी अपने बहन भाइयों को, तो जो इज्जत से पैसा कमाया जाता है ना, जो पाँव की मेहनत की, जो सही मेहनत की जो कमाई है ना, वो फिर इधर ही लगती है। लड़के क्यों रखे होते हैं साथ? जारी बात है, फैशन बन गया है, जो पीछे लड़के डांस कर रहे होते हैं, आपको पता है, स्टाइल बन गया है, तो लड़के तो डेफिनेटली साथ में होते हैं, मेकअप मैन होता है, आपका हेल्पर होता है। तो वो अदाकारा के अपने लड़के होते हैं, वो मतलब प्रोड्यूसर नहीं देता अभी हर प्रोग्राम के अंदर नए लड़के? जी बिल्कुल नहीं, वो लड़के जो होते हैं ना, वो लड़की अपनी ही पेमेंट से उनको पैसे पे करती है। प्रोड्यूसर सिर्फ लड़की की पेमेंट अदा करते हैं जो आके वो ड्रामा करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर हमला किसने किया, क्यों करवाया आपके ऊपर? देखिए जी, 5 साल के बाद, बड़े अरसा दराज के बाद पिंडी गई हूँ और बड़ी रिक्वेस्ट करके इस ड्रामे को कितनी दफ़ा मैंने मना कर दिया, मेरा दिल नहीं मान रहा था, तो बड़ी मिन्नतें करके रिक्वेस्ट करके मुझे बुलाया गया है, ठीक है। दिल नहीं था मेरा जाने को, लेकिन मैं फिर भी चली गई। पिछला वीक बड़ी खूबसूरती से इन लोगों ने मेरा किया है। दूसरे वीक में जी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। सरदार तसीम पहले भी आते थे, कैबिन में आके बैठते थे, हंसी मजाक हो रहा है, मैं हर बात को टाल देती थी। ये कौन है, प्रोड्यूसर है? जी ये प्रोड्यूसर है, ये भी पिंडी में मैं इनको फर्स्ट टाइम मिली हूँ। मुझे ये नहीं पता ये कितने पुराने प्रोड्यूसर हैं, कितने ड्रामे लगा चुके हैं। जैसे बाकी जो प्रोड्यूसर जिनको मैं जानती हूँ जी, काफ़ी अरसा दराज से काम कर रहे हैं, इनका मैंने फ़र्स्ट टाइम नाम सुना है। सही है। और ये मेरे कैबिन में आया तो आगे इन्होंने मुझे पहले हरासा करने की कोशिश की है। कैबिन तो पर्सनल नहीं होता? जी बिल्कुल पर्सनल होता है, कोई भी नहीं आ सकता, लेकिन हम प्रोड्यूसर को नहीं रोक सकते। क्यों?
क्योंकि अगर हमें पेमेंट चाहिए हो, ड्रामे की प्रोड्यूसर ही आके हमें देगा नॉक करके कि मैडम आप अपनी पेमेंट ले लें। कोई नॉक करके दे सकता है, लेकिन एक किसी कोई भी आके किसी खातून के केबिन के अंदर जो है ना वो बिना इजाजत वो किसी भी हालत में हो सकती है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिना इजाजत कैबिन में नहीं आ सकते, आप नॉक करके आ सकते हैं। अब जैसे मैंने चेंज कर लिया, मैं बैठी हूँ तो प्रोड्यूसर बात करने के लिए आएंगे। अब मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे तो नहीं पता ना कि प्रोड्यूसर अब मारने के लिए आ रहा है या फायरिंग करने के लिए आ रहा है। देखें जी आजकल बहुत सारा ऐसा ट्रेंड चला है कि कुछ तमाशबीन भी प्रोड्यूसर बन गए हैं। जो सही जेन्युइन प्रोड्यूसर है ना, वो लड़की की पेमेंट जो है होती है ना सेक्रेटरी के हाथ भेज देते हैं। जो हमारे इधर के प्रोड्यूसर है ना, वो ऐसे ही पेमेंट अदा करते हैं कि जी आप इनकी पेमेंट उनको दे दें। ना वो कैबिनों में आते हैं, ना वो आके इस तरह हरासा करते हैं, ना आर्टिस्ट को कहते हैं जी आप पागल हैं, आप बेवकूफ़ हैं। ये हरासा करने की बात होती है कि यार ड्रामे से भगाना। मामला क्या हुआ था सरदार तसीम के साथ आपका? देखें जी वल्लाह आलम, मानी कुरानी बताऊंगी, मेरी उनकी कोई लड़ाई नहीं थी। ना मैंने कभी उनको गाली दी है, ना कभी मैंने उनके साथ बदतमीजी की। मैंने उनको बड़ी इज्जत दी, बड़ी रिस्पेक्ट। आपने बताया ऑफ कैमरा कि वो जनाब आपको छेड़ते हैं, गलत हरकत करते हैं। हाँ जी, वो मैंने इसलिए बताया है कि उनकी फ्रेंड ने बोला है कि जी मैं उन पे लाइनें मारती थी। ये अब आप एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे काम करने वाली भी होगी ना, चंगड़ी टाइप भी बंदी होगी ना, वो किसी को लाइनें मारेगी ना तो बंदा उस पर फूल बरसाएगा, गोलियां नहीं। मर्द को तो बैठे बैठाए खीर मिल रही है तो वो पागल का बच्चा है कि वो उसके ऊपर जाके गोलियां बरसाएगा। हो सकता है उसने आपकी डिमांड जो है ना वो ना पूरी की हो, या आपने उसकी डिमांड ना पूरी की हो। नहीं, मैंने उनकी कोई डिमांड नहीं पूरी की, ठीक है, और ना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इतने अरसे से मैंने शराफत और इज्जत से काम किया। क्योंकि मेरी वालदा ने एक ही बात बोली थी कि ठीक है बेटा इस लाइन पे जा रही हो 100 दफ़ा जाओ, लेकिन हमें वो कमाई नहीं चाहिए जिससे हम बदनाम हो। इज्जत से कर लेना जितना होता है। स्टेज पे तो लड़कियां जिस्म दिखा के पैसा कमा रही होती हैं, सारा मामला कर रही होती हैं, तो फिर कैसे आप कहती हैं कि मैंने इज्जत की लाइफ गुजारी है? और बहुत से लोग कहते हैं कि जो आके इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या प्रोग्राम में आके बैठ रहे होते हैं, वो पहले ही रेट तय कर देते हैं भाई आज की नाइट हमारे साथ है। और अक्सर लड़कियां जो है ना वो बता चुकी हैं आज से पहले कई इंटरव्यूज़ में कि हमने गुजारी हैं। देखें जी हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, ज़ाती लाइफ है। मेरे वीडियो उठा के देख लें, मैंने इंडियन सॉन्ग तो खैर अब बैन हो चुके हैं, इंडियन सॉन्ग नहीं चलते। मैंने अपनी लिमिट में रह के काम किया है। एटम सॉन्ग करती हैं? जी एटम सॉन्ग करती हूँ मैंने अपनी। एटम सॉन्ग अट्रैक्ट करता है लोगों को, पता है? जी मैंने अपनी लिमिट में रह के काम किया है कि मैं ऐसा काम ना करूं, मैं फैमिली ड्रामे करूं जिसमें मेरी फैमिली वाले भी देखें कि मुझे शर्मिंदगी ना हो। मैंने अपने लिमिट में रह के काम किया है, ना तो मैंने कभी कमीज़ उठाई है, ना मैंने कभी जिस्म दिखाया है। मेरी कोई भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं टिकटॉक पे, उस पर क्या कहते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। मैंने सबसे पहले जो आइटम की थी वो सांपों के साथ की थी, रिस्क लिया था कि यार मेरा नाम बन जाएगा, जहाँ से मेरा नाम निकला था भट्टा चौक में। जी कौन सी लड़की है जो इतने सांपों के साथ परफॉर्म कर रही है? खैर ये सरदार तसीम ने आपसे क्या डिमांड की थी? आपने कुछ से बदतमीजी की थी, कोई गाली दी थी जिसकी वजह से उसका ईगो हर्ट हो गया, या उसको ना कर दी थी आपने? देखें ना तो मैंने उनके साथ कोई बदतमीज़ी की थी, ना मैंने उनको गाली दी थी, क्योंकि इतनी तमीज़ इतने एटिकेट्स मुझे में भी है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ मुझे पहले हक ही नहीं बनता मैं किसी मर्द ज़ात को उठ के गाली दूँ, ठीक है। वो मर्द है और मर्द कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगा। जिस तरह अब मुझे उसने हाथ उठा दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। वो मेरे कैबिन में आते थे, बैठते थे, बात हंसी मजाक होता था। अब उन्होंने अपनी फ्रेंड से कहा कि जी ये मैंने इसलिए फायरिंग की, ये मुझे लाइनें करवा रही थी। तो इतनी सेंस होनी चाहिए कि औरत किसी को लाइनें करवाए, मर्द उस पर फायरिंग नहीं करता। आपकी वो गाल वो जिस्म को टच करता है, आप उसको कुछ नहीं कहती, तो ये लाइन नहीं होती? क्या ख्याल है मर्द के लिए? मैं अब आपको इसका भी क्लियर कर देती हूँ।